जीवन के उतार चढ़ाव में जब भी आप खुद को असहाय महसूस करें, तब श्रीमद् भगवद गीता के ये 30 अनमोल उपदेश आपकी शक्ति बनेंगे। इन दिव्य शिक्षाओं को गहराई से समझना और जीवन में अपनाना आपकी सफलता और शांति के लिए बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सके। गीता का पहला उपदेश है कि जो इंसान अपने कर्मों को समय पर खत्म नहीं करता, समय की कद्र नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप अपने समय को व्यर्थ में नष्ट करते रहेंगे और उसे गवाह देंगे तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कुछ जिंदगी में पाना चाहते हैं तो समय की कदर अवश्य करना सीखो। जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को रोज सुनेगा, समझेगा, तो जिंदगी की कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल वक्त में भी रास्ता अवश्य मिलेगा। गीता का दूसरा उपदेश है कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चला आ रहा है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं दिया जा सकता। गीता का तीसरा उपदेश है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफें अवश्य ही देगा। इसलिए जो जैसा है, आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वो कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भी लोगों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वो भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया और उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो हमेशा पांडवों को नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है, उसके साथ आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश न करो। जो जैसा है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का चौथा उपदेश यह है कि आप जैसा अन्न खाओगे, वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। अब वैसा ही कर्म करोगे और वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा। सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में सात्विक, राजसी और तामसी इन तीनों आहारों का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर इसका निचोड़ यही है कि जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है, उसे जीवन में सुख और शांति हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। गीता का छठा उपदेश है कि जो किसी और का है, उस पर कभी अधिकार अपना नहीं जमाना चाहिए, कभी कब्जा नहीं करना चाहिए। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक राज्य दे दिया जहां की भूमि भी बंजर थी, जहां और कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बना दिया, इतना वैभवशाली बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उसके वैभव को और सुख को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था, और इसलिए उसने कई षड्यंत्र करके उनका वो खांडव प्रस्थ भी उनसे छीन लिया। जो चीज उनकी नहीं थी, उस पर भी कब्जा किया। तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज उनके पास थी, वो भी उसके पास नहीं रही, उसे गंवाना पड़ गया। इसलिए जो आपका नहीं है, कभी उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता का 7वां उपदेश है कि चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान
जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारता, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास। जीवन कभी कभी हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा करता है जहां हारा हुआ महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन सच ये है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई अच्छाई छिपी होती है। अगर कोई सपना टूट जाता है तो समझ लो कि नया और बेहतर सपना बुनने का वक्त आ गया है। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो मान लो कि नए और सच्चे रिश्तों के लिए जगह बन रही है। अगर कोई मौका हाथ से निकल जाता है तो यह संकेत है कि उससे भी अच्छा मौका तुम्हारा इंतजार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर स्थिति में छिपा संदेश समझने की कोशिश करो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने के लिए मजबूर होता है, और यही उड़ान उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। कोयला जब दबाव में आता है तभी वह हीरा बनता है। जब रात सबसे गहरी और काली होती है तभी सूरज उगने वाला होता है। जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे सुंदर बनाने के लिए हमें प्रार्थना, नम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुण अपनाने पड़ते हैं। यह दुनिया नश्वर है, लेकिन हमारे कर्म हमेशा जीवित रहते हैं। हर नई सुबह एक नया अवसर लाती है। जो बीत गया वह हमें कुछ सिखाने के लिए था, जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस भरोसे को कभी टूटने मत देना। चिंता करने से मन सिर्फ उलझता है। इससे न तो कल की मुश्किलें हल होती हैं, न ही आज का सुकून मिलता है। हम अक्सर उसी चीज को खोने से डरते हैं जो वास्तव में हमारी थी ही नहीं। जो सचमुच तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। कभी सोचा है, जो लोग सबसे ज्यादा हंसते मुस्कुराते हैं उनके दिल में अक्सर सबसे गहरे दर्द छिपे होते हैं, क्योंकि हर इंसान की सोच, उसका एहसास और उसका दर्द अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन नजरिया सबका अलग होता है। कोई तुम्हारी मुस्कान में खुशी देखेगा तो कोई उसमें छिपा दर्द भी पढ़ लेगा। जीवन में किए गए अच्छे काम कभी बेकार नहीं जाते। जो भलाई तुम दूसरों के लिए करोगे वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास जरूर लौटेगी। इसलिए सच्चे मन से अच्छा करने से कभी मत हिचकिचाओ। रिश्ते प्रेम और भरोसे पर टिकते हैं, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर मारती है और वह ठोकर दर्द भी देती है, लेकिन याद रखो, अगर तुम उससे संभल गए तो यही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं है। हार तब होती है जब तुम दोबारा उठने से मना कर दो। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं ठोकर खाकर गिरा, लेकिन किसी की नजरों में नहीं गिरा। हमेशा ईश्वर का आभार मानो। शिकायत करने से तुम अपने आज से नाखुश दिखते हो। जिनके दिल में सच्ची इंसानियत होती है वे चाहते हैं कि जो दुख उन्होंने झेला वह किसी और को न झेलना पड़े, और जो खुशी उन्हें मिली वह सबको मिले। जिंदगी में एक उसूल बना लो, किसी को हराने की बजाय सबको जीतने का हौसला दो। प्यार का मतलब सिर्फ रिश्तों में बंधना नहीं, बल्कि उस इंसान की फिक्र करना है जो तुम्हारी सच्ची परवाह करता हो। पहले लोग रिश्तों को दिल से निभाते थे, फिर लोग समझदार हुए और रिश्तों में फायदा देखने लगे। अब लोग पेशेवर हो गए हैं, फायदा हो तभी रिश्ता निभाते हैं। लेकिन सच यह है कि इंसान की असली पहचान उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी बातों, विचारों और कर्मों से होती है। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग ही किसी के मन और उसकी खामोशी को समझ पाते हैं। इसलिए जिंदगी को एक मौके की तरह देखो। शिकायतों का बोझ लेकर मत जियो। जो आज है वही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। अगर तुम्हारा इरादा साफ है
और मकसद सही है तो यकीन रखो भगवान किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जब ईश्वर कुछ छीनता है तो इसे सजा मत समझो, यह मानो कि वह तुम्हारे हाथ खाली कर रहा है ताकि कुछ और बेहतर तुम तक पहुंच सके। जो चला गया वह शायद तुम्हारे लिए नहीं था, लेकिन जो आएगा वह जरूर तुम्हारा होगा। जीवन में मुश्किलों का सामना करना जरूरी है, क्योंकि ये मुश्किलें हैं। अब जमाना वैसा नहीं रहा। जहां पहले लोग मोहब्बत के लिए दिल सजाते थे, अब वहीं लोग विश्वास को जलाकर राख कर देते हैं। अब तो लोग वफा की जगह मोहब्बत की सजा देना सीख गए हैं। पर याद रखना, अगर आज जिंदगी थोड़ा बिगड़ी है तो कल उसे फिर सवार लोगे, क्योंकि जो टूटकर भी मुस्कुराता है वही असली योद्धा है। सबको खुश रखना आज के दौर में असंभव सा काम है। एक को मनाओ तो दूसरा नाराज। झूठ को यहाँ स्वीकार किया जाता है और सच्चाई का मजाक उड़ाया जाता है। आजकल लोग किसी के लिए जान भी दे दो तो भी कह देंगे थोड़ा और नीचे से देनी थी। ऐसा जमाना है जहां मुस्कान चेहरों पर है लेकिन दिलों में तूफान। जब तक जेब भरी है रिश्तेदारों की भीड़ रहती है, जैसे ही पैसे कम पड़े संबंधों का नकली चमक भी उतर जाता है। कड़वा है पर यही सच्चाई है। जीवन में दुख दो ही कारणों से आता है, गलत लोगों से उम्मीद रखने से और सच्चे लोगों पर शक करने से। तारीफ करने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि बुराई तो हर कोई बिना मेहनत के कर सकता है। आज सच बोलने वाला अकेला रह जाता है और झूठ बोलने वाला भीड़ का हीरो बन जाता है। कभी कभी आप कुछ भी ना करें फिर भी दोष आपके सिर आ जाता है, क्योंकि कुछ लोग चाहते ही हैं कि आप गलत ठहराए जाएं। वक्त का बदल जाना दर्द नहीं देता, पर अपनों का बदल जाना दिल तोड़ देता है। जो अंदर से टूट चुके होते हैं वो चाहे कितनी भी मुस्कान ओढ़ लें, उनकी आंखों की नमी सब कह देती है। अब रिश्ते दिल से नहीं जरूरत से बनाए जाते हैं। पहाड़ों में तप करना आसान है, पर परिवार के बीच रहकर धैर्य बनाए रखना यही असली तपस्या है। दुख तब होता है जब एहसास होता है कि जिसे हम सबसे अधिक महत्व देते हैं वो हमें गिनती में भी नहीं रखता। मतलबी लोगों के साथ रहना तकलीफ देह जरूर है, लेकिन उनसे दुनिया की असलियत जरूर समझ आती है। सच्ची सफलता वही पाता है जो हर दिन छोटे कदमों से आगे बढ़ता है, क्योंकि कोई भी बड़ा लक्ष्य एक रात में हासिल नहीं होता। हर छोटी कोशिश, हर गिरावट सफलता की मंजिल तक पहुंचने का हिस्सा होती है। दुनिया में बहुत लोग केवल दिखावे के लिए काम करते हैं, पर असली पहचान उन लोगों की होती है जो सच्ची मेहनत और निष्ठा से चलते हैं। चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही तुम्हें गढ़ती हैं। मुश्किलें तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। जो लोग तूफानों का सामना करते हैं वही इतिहास में अपनी छाप छोड़ते हैं। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, पर अकेले चलना हिम्मत मांगता है। हर सफलता का समय आता है, जरूरत सिर्फ साहस और धैर्य की होती है। जो लोग धैर्य से इंतजार करना जानते हैं वही जीवन की असली सफलता का स्वाद चख पाते हैं। कर्म और भाग्य का संगम बड़ा ही अद्भुत होता है। कई बार नसीब साथ नहीं देता, पर निरंतर मेहनत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा ही देती है। इसलिए तकदीर को कोसने से बेहतर है कि मेहनत की जाए, क्योंकि किस्मत का भरोसा नहीं, पर मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिनके सपने ऊंचे होते हैं उनकी राहें भी कठिन होती हैं, मगर वही लोग इतिहास रचते हैं जो उन कठिन रास्तों पर मुस्कुराते हुए चलते हैं। जब हौसले आसमान छूते हैं तो मंजिलें खुद चलकर कदमों में आती हैं। दूसरों की बातों भरोसा रखना सीखो। जीवन का असली सुकून दूसरों की तालियों में नहीं बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि में छिपा है, क्योंकि जो आत्मा से प्रसन्न है उसे किसी की प्रशंसा या आलोचना की जरूरत नहीं होती। हर व्यक्ति को जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? और जब इंसान खुद के प्रति ईमानदार होता है
तभी वह सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। असफलताएं रुकावट नहीं, बल्कि अनुभव के अवसर होती हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। जो इसे पहचान लेते हैं वो अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। परिवर्तन जीवन का नियम है। जो इसे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। जो स्थिर रह गया वही पीछे छूट गया। मन की शांति धन से नहीं, संतोष से मिलती है। हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मौसम और इंसान दोनों किसी भी पल बदल सकते हैं। दूसरों की ताकत मत नापो, अपनी पहचान खुद तय करो। बहुत ज्यादा झुकने से दुनिया पीठ पर चढ़ बैठती है, इसलिए अपनी मर्यादा बनाए रखो। किसी की गलतफहमी से खुद को मत तोलो। अगर तुम्हारा दिल साक्षी है कि तुम सही हो, तो वही तुम्हारा सुकून है। लोगों की राय बदलती रहती है, पर तुम्हारा कर्म तुम्हारी सच्चाई कहता है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें हिम्मत से धक्का देते हैं। बुढ़ापे में हमें रोटी नहीं, अपने संस्कार सहारा देते हैं। जो जीवन में आदर्श और नैतिकता को थामे रखते हैं, उनका हर पड़ाव शांत और सुखमय होता है। रिश्तों की कीमत अक्सर तब समझ आती है जब वे हम आपको मौन की गहराई में कितना सारा आनंद छुपा हुआ है, ये एक प्रसिद्ध कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक गुरुवर जंगलों के बीच अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। आसपास बहुत ही अच्छा वातावरण था, शांत वातावरण था। वहां जो कोई भी जाता था वह अपना दुख भूल जाता था। उस वातावरण की शांति में मन को एक असीम शांति प्राप्त होती थी, जिससे जो भी कोई वहां अपने दुख लेकर जाता वह उसे भूल जाया करता। एक दिन वह गुरु अपने कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे, हमें अत्यधिक कम बोलना चाहिए। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। इसका अर्थ यह है कि हम जितना बोलते हैं उसका 2 गुना हमें सुनना चाहिए, और यही प्रकृति भी चाहती है। इसलिए उसने हमें इस रूप में ढाला है। इसलिए इस प्रकृति ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। तुमने देखा होगा कि इस प्रकृति में जिस भी पदार्थ की संख्या अत्यधिक है, उस पदार्थ की कीमत उतनी ही कम है, और जो पदार्थ बहुत कम है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा है। और यही नियम हमारी जीभा पर भी लागू होता है। हम जितना कम बोलेंगे, लोग हमारी बातों को उतना ही गहराई से समझेंगे, हमें उतनी ही गंभीरता से लेंगे। वह हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे और हमारी इज्जत भी करेंगे। उन गुरु की यह बात सुनकर उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने उन गुरु से कहा है, गुरुवर, आपकी बातों को बीच में काटने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, अवश्य पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तभी शिष्य कहता है गुरुवर, यदि हम कम बोलेंगे तो हमारी बात सामने वाला किस तरह से समझ पाएगा? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, तुम क्या कहना चाहते हो? तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, मान लीजिए कि मुझे किसी को उपदेश देना है और मैं उस उपदेश को थोड़ा ही बताता हूँ, अर्थात कम बोलता हूँ, तो भला वह उपदेश उन लोगों को किस तरह से समझ में आएगा? और यदि मैंने उनसे कम शब्द कहे, कम बातें कही, और उन लोगों को वह बात समझ नहीं आई, तो वो लोग मुझे गलत समझेंगे, या फिर यह भी हो सकता है कि वो लोग मेरी बातों का गलत मतलब निकाले। और हमने अक्सर अपने आसपास ये भी देखा है कि जब भी कोई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, ऐसे समय पर जो व्यक्ति शांत रहता है, कम बोलता है, लोग उसे डरपोक समझते हैं, उसे मारते पिटते हैं, उसे डरपोक समझकर उसका उपहास करते हैं, अपशब्द कहते हैं, लेकिन वह कम बोलने वाला व्यक्ति उनसे कुछ नहीं कह पाता। इसीलिए है गुरुवर, तो ऐसे समय पर भी क्या हमारा शांत रहना उचित होगा? तभी वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के जरिए तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना और इसे समझने का प्रयास करना। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा अत्यधिक धनवान था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका परिवार, उसका राज्य बहुत फला फूला हुआ था। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। प्रजा हमेशा अपने राजा का गुणगान किया करती थी। एक दिन वह राजा भरे राज दरबार में यह ऐलान करता है कि जो भी व्यक्ति मेरे मन की बात मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर बता देगा,
मैं उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। राजा ने जो यह ऐलान किया था, ये बात पूरे राज्य में फैल गई। राज्य के हर कोने से बड़े बड़े हाय दोस्तों, हमारे चैनल में बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हाय दोस्तों।